हमारे भाई साहब सिंह मर्दान खीरा जी जो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, भाई नार सिंह संधू जी जो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, बहुत ही सीनियर नेता हमारे आदरणीय आसन से पद्म गुप्ता जी, भाई सरदार निर्वैल सिंह जी, हमारे भाई राजेश चौधरी जी, हम सब जो आज की जो प्रेस वार्ता और जो मीटिंग बुलाई गई है 29 तारीख को आसन में सिटी पैलेस में जो कि सालवन रोड पे है, वहां पर व्यापारी बचाओ, दुकानदार बचाओ, खेती बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया के इंचार्ज श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी करेंगे। कैप्टन साहब और जितने तमाम नेता हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कोई कहीं आंदोलन करे, कोई कहीं आंदोलन करे, सब हम कोई सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लगे हुए हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में लगे हुए हो। देखिए, आज हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 29 तारीख को असंध में व्यापार बचाओ, दुकानदार बचाओ, खेती बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया के इंचार्ज और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी करेंगे। और उस दिन असंध में व्यापारी, दुकानदार, किसान हजारों की संख्या में पहुंचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्रूर नीतियों के खिलाफ, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर इंस्पेक्टर राज की बात हो, जो आज व्यापारियों पर अत्याचार किया जा रहा है, व्यापारियों को चोर बताया जा रहा है, उनको लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। हमने पहले भी जीएसटी को लेकर पानीपत में प्रोग्राम किया, उसके बाद हमने सफीदों में किया, उसके बाद हमने कैथल में किया, अब हम असंध में करने जा रहे हैं। किसानों को लेकर हमने जींद में किया, हिसार में किया, सोना में किया, कुरुक्षेत्र में किया। इस मुहिम को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी, इस मुहिम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती रहेगी, जब तक व्यापारी को न्याय नहीं मिलेगा, दुकानदार को न्याय नहीं मिलेगा, किसान को न्याय नहीं मिलेगा, और जब तक भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट ना कर देंगे। तो प्रोग्राम का स्तर क्या रहेगा? राज्य स्तरीय प्रोग्राम? देखिए, प्रोग्राम है जो जिला स्तरीय है और असंध हल्के में किया गया है। ये हमारा प्रोग्राम व्यापारी, दुकानदार और खेतीहर इसके आयोजक हैं, और इस प्रोग्राम को लेकर सुबह 10 बजे जो कि सालवन रोड पर सिटी पैलेस है असंध में किया जाएगा, और उस दिन व्यापारी और दुकानदार और किसान हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। आपका नाम? और ईश्वर सिंह नैन, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा कृषक समाज। अध्यक्ष हमारे बीच में आई हैं श्री ईश्वर सिंह नैन जी। सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग अभी इन्होंने लेने का प्रोग्राम बनाया है, और सभी साथियों की ड्यूटी लगाई जाएगी उस प्रोग्राम को सफल करने के लिए। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम असंध में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की अध्यक्षता में होने वाला है, और सभी किसान भाइयों को, दुकानदार भाइयों को, व्यापारियों को उसमें निमंत्रण दिया जाएगा, और अच्छी गैदरिंग के साथ हम उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ये हम अपने साथियों को सबको निर्देश देंगे, और इसमें हम बढ़ चढ़कर काम करेंगे। धन्यवाद। ने बताया, आने वाली 29 तारीख को असंध के सिटी पैलेस में व्यापार बचाओ, खेती बचाओ और दुकानदार बचाओ सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी रणदीप सिंह जी सुरजेवाला होंगे। और मैं सभी को अपील करता हूं कि उस सम्मेलन में व्यापारीगण और किसान और मजदूर उसमें हिस्सा लें, और ताकि मोदी सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकें। थैंक यू। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है श्री ईश्वर नैन जी की अध्यक्षता में, 29 तारीख को श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की अध्यक्षता में असंध हल्के पर किसान बचाओ, व्यापारी बचाओ और मजदूर बचाओ के लिए हमने एक सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान, व्यापारी और मजदूर पूरे जिले से और बाहर से भी हजारों की संख्या में लोग आएंगे। और हमारी व्यापारी से और किसानों से अपील है कि इस सम्मेलन में 29 तारीख को बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को करनाल के हल्का असंध में जो है किसान बचाओ व व्यापारी बचाओ के एक सम्मेलन का आयोजन जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कृषक समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ईश्वर सिंह नैन समेत करनाल
कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम ईश्वर सिंह नैन से पूछना चाहेंगे कि जीएसटी को लेकर जो आने वाली 29 तारीख को एक सम्मेलन करनाल के असल में किया जा रहा है, उस पर वह क्या कहना चाहेंगे। सर, आप बताएं कि जो 29 तारीख को जो सम्मेलन बुलाया गया है उस पर क्या कहेंगे। देखिए, ऐसा है, 29 तारीख को पूरे करनाल जिले का व्यापारी, छोटा दुकानदार और किसान उस सम्मेलन को कामयाब करने के लिए हजारों की संख्या में व्यापारी भाई आएंगे, दुकानदार भाई आएंगे और किसान भाई आएंगे। और हमारे जितने तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के पिछले कई दिनों से प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो क्रूर नीतियां हैं, चाहे जीएसटी की हो, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हो और अनेक इंस्पेक्टर राज की बात हो, व्यापारियों को चोर बताया जाता, इन सब को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, दुकानदार दुखी है। इन चीजों को लेकर लोगों में क्रोध है और उस क्रोध को लेकर उस दिन 29 तारीख को हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और उनको दुख और दर्द के जानने के लिए इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया के इंचार्ज, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जब यूथ के अध्यक्ष थे ऑल इंडिया के, ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, नीचे ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी की सरकार थी। उस टाइम भी लोगों पर प्रहार किया गया, लोगों पर अत्याचार किया गया और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने और सोनिया गांधी ने तख्ता पलट किया। वही समय फिर दोबारा आ गया है। नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी अत्याचार करने लग रहे, खट्टर साहब अत्याचार करने लगे। इसलिए हम कहते हैं व्यापारी विरोधी नरेंद्र मोदी, दुकानदार विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, खट्टर और नरेंद्र मोदी दोनों व्यापारी और किसान विरोधी। करनाल के हल्का असम से स्थानीय नेता साहब सिंह है और सर क्या कहना चाहेंगे जो आने वाली 29 तारीख को असम में जो व्यापारी बचाओ सम्मेलन बुलाया गया उस पर क्या कहेंगे। आने वाली 29 तारीख को व्यापार बचाओ, दुकानदार बचाओ और खेती बचाओ एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता रणदीप सिंह जी सुरजेवाला करेंगे। मैं पूरे करनाल से और असम हल्के की जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस सम्मेलन में आए और उस सम्मेलन को सफल बनाएं। कांग्रेस के किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर संजूरी, जो आने वाला जो सम्मेलन है जीएसटी को लेकर बुलाया गया है उस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो जीएसटी के ऊपर जो सम्मेलन बुलाया गया है, भाजपा की जो नीतियां हैं वो जीएसटी नहीं, उससे भी पहले जो नोटबंदी की जो इन्होंने लोगों के ऊपर जो थोपा था ये फरमान, वो उस टाइम से लेकर आज तक लोगों ने अभी तक राहत की सांस नहीं ली। पहले नोटबंदी, उसके बाद उसमें बड़ी पीड़ा हुई, उसके बाद अब जीएसटी में किसानों को इतनी बड़ी मार मारी गई कि ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं उन पे भी इतना बड़ा टैक्स लगा दिया गया, जो कि किसान बहुत इसको हाथ है इस बातों से। और बीजेपी किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, हर जन विरोधी ये पार्टी है और रणदीप सुरजेवाला जी ने इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है, जिसको हम कामयाब करने के लिए दिन रात एक करके इस पार्टी की जड़ें उखाड़ देंगे। तो किन किन को बुलाया गया उसमें? कांग्रेस के सभी नेता हैं। तो यह कहते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। अंत में हम कृषक समाज के प्रदेश से सवाल पूछना चाहेंगे। सर, आप बताएं कि प्रदेश की जनता भी इसकी जानना चाहेगी कि कांग्रेस जो है अलग अलग है या सभी एक साथ होकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले कल ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल में जीएसटी को लेकर किया और अब आप असम में कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे। प्रदेश की जनता सवाल जरूर पूछ रही है कि कांग्रेस के अलग अलग धड़े हैं कि कांग्रेस एक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी में चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, चाहे हमारे अध्यक्ष अशोक तंवर जी हो, चाहे और तमाम नेता हैं, सब पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कुरीतियों के खिलाफ अपने अपने जगह, कोई अगर कुरुक्षेत्र में करे, कोई करनाल में करे, कोई सोनीपत है, कोई मेवात है, कोई कहीं इस हम जो पूरी कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ाई लड़ने के लिए, तो अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी में जगह जगह नेता, कांग्रेस पार्टी के इतने नेता और लोग सुनने आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। हमें सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लगे हुए, हम न्याय दिलाने के लिए लगे हुए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती है। तो ये आप सुनते थे कांग्रेस के तमाम नेता हैं, जिन्होंने बताया कि आने वाली 29 तारीख को जो है करनाल के हल्का असम में एक व्यापारी व किसान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो जीएसटी के विरोध में होगा। सभी कांग्रेस पार्टी जो है एक साथ है और अलग अलग लेकर जो है देश की जनता की बात करें तो जीएसटी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाली 29 तारीख को यह करनाल के हल्का असम में सम्मेलन जो है बुलाया गया है। कमल मिठा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।